के नए 116 तक के मुकदमे थे। लोकसभा के वो प्रत्याशी रहे हैं यहाँ। और आज स्थिति ये है कि श्रवण चौहान के ऊपर गैंगस्टर लगाया गया। उनकी पत्नी अभी घूंघट से बाहर भी नहीं आई, उसके ऊपर गैंगस्टर लगाया गया। उनके भाइयों पर गैंगस्टर लगाया गया और आज वो श्रवण चौहान जेल में। अब आप बताइए ईमानदारी से कि जो औरत घर में भी काम कर रही वो गैंगस्टर है। तो हम लोगों की मांग है कि उनके ऊपर से गैंगस्टर का काल उठाया जाए। और दूसरा मामला है कि सुग्रीव चौहान 32 वर्षीय बच्चे की पीट करके हत्या की जाती है और आज तक उसका FIR तक नहीं लिखा गया, वो भी पिपराइच थाना के ग्राम हत्या का मामला है। उसके पिताजी, उसकी पत्नी, सारे लोग आए हुए और ये लोग जाकर के थाना अध्यक्ष के यहाँ बोल रहे हैं कि भाई हमारे बच्चे का FIR लिखो। गांव के प्रधान सारे लोग इकट्ठा होकर के जाते हैं तो उल्टे इन लोगों के ऊपर मुकदमा लिख दिया जाता है। और जो अपराधी हैं उन अपराधियों के तरफ से इतने मजबूत राजनीतिक लोग हैं, जो सांसद हैं, वे लोग उनका संरक्षण कर रहे हैं। और अब इस बात को इस गोरखपुर मंडल का चौहान समाज अब बर्दाश्त नहीं करेगा। उसने तय कर लिया है कि इस न्याय के लिए उसे जो कुछ भी करना होगा वो सब चीज़ हम लोग करेंगे, लेकिन इस तरह का न्याय हम लोग नहीं होने देंगे। और आपके पास हम लोग इसलिए आए हैं कि आप हमारी बातों को सुनेंगे और इन चीज़ों को गंभीरता से लेकर के आप कार्रवाई करें। आप कम से कम एक मानवता के हिसाब से भी आप एक औरत है जो कभी घर से भी बाहर नहीं निकली, वो कैसे गैंगस्टर हो सकती है? मतलब राजनीतिक ईर्ष्या का भी उसका भी एक अस्तर होता है, इतना भी नहीं गिरना चाहिए कि उसकी पत्नी के ऊपर भी गैंगस्टर लगा दिया जाए। आज बच्चे के 2 छोटे बच्चे हैं, घर से भगी हुई है, पुलिस बार बार गिरफ्तार करने के लिए उसके घर में दबिश डाल रही है। कहाँ सो रही है, कहाँ रह रही है बेचारी, इसका भी ठिकाना नहीं। तो कम से कम जो समाज माननीय मुख्यमंत्री जी को ये वोटर भी है उनका, यहाँ गोरखपुर में सबसे ज़्यादा जन समर्थन हमारे बिरादरी का महाराज जी के पक्ष में रहता है। तो कम से कम इस बिरादरी को शांति और सुकून से जीने तो दिया जाए, शांति और सुकून से रहने तो दिया जाए। और अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं तो आया हूँ, मैं तो देखा हूँ गोरखपुर के ज़िलों के लोगों के अंदर जो परिस्थितियाँ बन रही है, इस सब मामले को लेकर के बड़ा जन आक्रोश पैदा हो रहा है। आप इसको संभालिए और इन लोगों को न्याय दें। सर मेरी आपसे विनती है, हमारी सिस्टर के घर में कोई बड़ा नहीं, सास खत्म हो चुकी है। मैं रीमा चौहान की सिस्टर श्रवण चौहान की इनके घर में कोई बड़ा नहीं है, जो भी तो हम लोग बाहर से आए इसलिए स्पेशली बुलाया है। घर में पता नहीं खुद का 2 बच्चे, एक 3 साल का 4 साल लड़का है, इनकी पढ़ाई बर्बाद कर। अगर वो मेरी दीदी ने कुछ कर लिया तो उसके गुनाहगार आप लोग होंगे, क्योंकि अभी तक वो कैसा लगाया वो अभी सामने आया कि मतलब उसका क्या वो भी सामने आया जो लगाया है, क्योंकि गैंग जो लगाया है वो पीछे से व्यक्ति कर रहा है, आगे नहीं आ रहा है। वो पीछे लगाने वाला है कौन, हम लोग को तो पता चले किसने क्यों लगाया, क्या रीज़न है, उन्होंने ऐसा क्या किया है, उनके साथ जो ऐसा उन्होंने क्या किया है। ना ही उनके अंदर कोई हरकतें, ना ही कोई बदतमीज, ना ही कोई ऐसे नशापंथी। क्या नाम उनके? 1 महीने से हमारी सिस्टर से सवार है, उसको कोई आता पता नहीं। 1 महीने से रोड पे कहाँ जा रही कुछ नहीं पता। हम लोग आज आए बाहर से, ना उसका फ़ोन लगता, फ़ोन स्विच ऑफ, जबकि वहाँ पे पुलिस में गए थे, फ़ोन भी जमा कर लिया उसका थाने में।